अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में हूँ। आज यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक अहम डिस्कशन हुई जिस पे जो पाकिस्तान में कोरोना जो वैक्सीन है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हुकूमत ने इस वैक्सीन को ख़रीदने के लिए 1 रुपया भी जो है वो उसका ठेका नहीं किसी को दिया, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इसकी वैक्सीन ख़रीदने के लिए। और ये जो है वो इनको उम्मीद है और इनके यही जो है वो इंतज़ामात कर रहे हैं कि कहीं से खैरात में, इमदाद में ये वैक्सीन मिल जाए। हम इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो अभी जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है उस हवाले से क्या पार्टी पोजीशन है और वो क्या तरीक़ाकार होगा, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है सीनियर सहाफ़ी रिजवान। इनका ताल्लुक़ जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से है। एक्सप्रेस अखबार के लिए भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आप मेरे साथ ही थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में, जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो NIH हैं जनरल आमिर इकराम, उन्होंने ये बताया कि जो वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान को इमदाद में मिल रही है चाइना से। उसकी कीमत भी उन्होंने बताई कि वो $13 है, यानी कि वो तकरीबन 2800 रुपये, 2800 रुपये की वो पड़ती है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो पाकिस्तान में जो वैक्सीन्स आ रही हैं वो उनकी जो है वो क्या जो है वो तादाद होगी और वो कब तक डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो आप बताएं कि ये अभी जो फ़र्स्ट फेज़ है उसमें वो जो बता रहे थे कि हेल्थ वर्कर्स को लग गई हैं और बाकियों को लगनी है। आपके ख़्याल में क्या ये जो इतनी ज़्यादा वैक्सीन्स पाकिस्तान आ रही हैं और अभी तक 10 लाख आ चुकी हैं, जिनमें से सिर्फ 2.25 लाख जो हैं वो एडमिनिस्टर हुई हैं, इस माह जो है वो गावी जो है वो एस्ट्राजेनेका की जो है वो तकरीबन उसकी भी तकरीबन 2 मिलियन जो है वो इसी अगले 1.5 हफ्ते में आ जाएंगी। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से आज ब्रीफिंग हुई कि इनके पास इतने इंतज़ामात हैं कि ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके? तो इसके ऊपर उनकी स्ट्रैटेजी बस यही थी कि जी हमने कैबिनेट के सामने ये चीज़ें रखी थी। कैबिनेट ने कहा कि जी पहले जो है ना फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाएं, फिर आप 65 अबव को लगाएं, फिर आप 60 पे आ जाएं, फिर आप जनरल पॉपुलेशन की तरफ तब जाएंगे। तो अभी तो जो इनका हालिया प्लान है वो ये कि मिड मार्च तक इनको जो वैक्सीन मिलेगी वो लगाने की ये कोशिश में लग जाएंगे। फिर जून तक इनको मज़ीद डोजेज़ मिलने हैं जो 16 मिलियन में से बाकी रह जाएंगे। तो उसके लिए वो प्लानिंग अभी उनकी कोई खातिर खा नज़र नहीं आई है, जैसे मेंबर्स ने भी पॉइंट आउट किया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी हम बता दें कि जो फर्स्ट फेज़ थी उसमें हेल्थ वर्कर्स जो है और वो डॉक्टर्स जो थे जो कि उन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे जो कि कोविड से रिलेटेड मरीज़ों को ट्रीट करते हैं, फ़र्स्ट फेज़ में वो थे। सेकंड फेज़ में जो है वो वाले लोग जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या दूसरे इस किस्म के हस्पतालों में जहाँ पे कोविड के मरीज़ ट्रीट नहीं कर रहे लेकिन वो मेडिकल प्रोफेशन में है, उनको जो है वो लगनी थी। इसके साथ साथ जो अभी जो है वो शुरू किया गया, वो रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है कि जो 65 जो है जिनकी एज उससे ज़्यादा है उनको जो है वो कोविड की जो वैक्सीन जो है वो लगेगी। और इसका तरीक़ाकार जो है वो बहुत सिंपल इन्होंने रखा है। मैसेज करें आप 1166 पर तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा और आपको तारीख़ भी जो है वो दे दी जाएगी कि जिस तारीख को आपको वैक्सीनेशन होगी। है कि जैसे ही आप 1166 पे मैसेज करेंगे तो वो चूँकि सॉफ्टवेयर लिंक है, वो जो इन्होंने मैसेज के लिए ऑप्शन खुला रखा है वो नादरा के डेटा से लिंक है। तो अगर आप 65 प्लस नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप उसमें नहीं फॉल करेंगे। जब आप 65 प्लस वाली कैटेगरी के बाद डोजेज़ की बारी आती है तो उसमें फिर आपका नंबर आएगा। तो ये एक फ़र्क उन्होंने मलूज़े खातिर रखा है फ़िलहाल जो भी इन्होंने एडमिनिस्टर करनी है वैक्सीन। तो इसमें अभी तक जो कोरोना की जो वैक्सीन पाकिस्तान में आनी है उसमें अभी तक जो है वो 3 कंपनियां जो हैं, 2 चाइनीज़ कंपनी हैं और एक जो है वो एस्ट्राजेनेका है। एस्ट्राजेनेका जो है इसकी जो मेडिसिन है वो एक गावी नाम का एक इदारा है, उसने ये एक कमिटमेंट दी थी कि वो दुनिया के हर मुल्क में 20% आबादी को मुफ्त ये वैक्सीन जो है वो फ़राहम करेगा। पाकिस्तान में जो अभी हमें जो सेक्रेटरी जो थे नेशनल हेल्थ सर्विस, उनका ये ख्याल था कि गावी की 20% इधर से आ गई और कुछ जो है वो खींच तान के ये चाइना से भी बाकी 30% कर देंगे। तो 50% जब जो है ये इनकी वैक्सीन जो है इनको मिल जाएगी 50% आबादी के लिए, तो वो फिर
एक हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि आप उसमें ये कह सकते हैं कि 50% आबादी को अगर उसमें इम्यूनाइजेशन हो जाती है तो फिर आपको उस वबा पर जो है वो उस मुल्क में काबू पाया जा सकता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने अलाउ किया है। तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आज कमेटी के सामने आया, पीएसी के सामने, वो ये आया था कि अभी तक कोई सीरियस प्राइवेट बायर आया ही नहीं है। जिसने भी एप्लीकेशन दी है उसने ऐसे ही कोई फालतू सी एप्लीकेशन भेज दी है। ना उसने ये बताया कि मैं कौन सी वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहता हूँ, कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट करना चाहता हूँ, कौन से हॉस्पिटल में उसको मैं एडमिनिस्टर करना चाहता हूँ, कौन सी मैं मतलब जो एज ब्रैकेट है उसको टारगेट करना चाहता हूँ, क्या मेरी प्राइसिंग होगी, कितने में मुझे मिलेगी। वो इन तमाम चीज़ों से जो है ना वो खाली एक एप्लीकेशन उन्होंने भिजवाई है कि जो अल्टीमेटली उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री ने टर्न डाउन की है कि नहीं, ऐसी एप्लीकेशन को हम इंटरटेन नहीं कर सकते हैं। जो सेनेट के इलेक्शन है उसमें क्या पार्टी पोजीशन है, और जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है गालिबन 3rd वीक ऑफ मार्च में, तो उसमें क्या जो है वो उसका तरीक़ाकार होगा, और पार्टी पोजीशन के हवाले से थोड़ा सा बताएं। असद, हम बेहतर है कि नंबर्स को जब हम डिस्कस कर रहे हों तो हमारे सामने डेटा मौजूद होना चाहिए, हम उसके हिसाब से ही डिस्कस करें तो बेहतर होगा। तो ये चूँकि इस दफ़ा 48 सेनेटर्स का इंतखाब होना था, पिछली दफ़ा जो है वो 4 सेनेटर जो फाटा से थे वो मर्ज हो गया, तो अब वो कम हो गई तादाद, 104 से 100 नंबर पर आ गई है। तो ओवरऑल जो पिक्चर बनी है उसमें PMLN के पास जो है वो 6 नए लोग आए हैं, 18 इनके अभी टोटल नंबर है जो सेनेटर्स हैं सेनेट में। पीपल्स पार्टी के पास जो है वो 8 नए लोग आए हैं और इनका टोटल नंबर जो है वो 20 पे चला गया है। इसी तरह PTI के पास जो है 18 नए सेनेटर्स आए हैं और उनका जो टोटल नंबर ऑफ़ सेनेट जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 26 पे चली गई है। BNP और ANP के पास जो है वो 2-2 लोग हैं। PMLQ के पास 1 सीट आई है। इसी तरह बाप के पास जो है वो 12 सीटें हैं जी इस वक्त सेनेट में। यानी कि इस वक्त अगर हम ओवरऑल देखें तो टोटल जो है वो तकरीबन जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी नशिस्तें फिर भी अपोजिशन से कम है, को तकरीबन अगर उनकी जो है वो 47 है तो उनकी 52 या 53 तकरीबन। ऐसा ही है उनकी स्ट्रेंथ, यानी कि उनका जो नंबर गेम है, जो रेशो है एक दूसरे के साथ, वो अभी भी अगर जैसे जॉइंट अपोजिशन अलाइंस है तो वो जॉइंट गवर्नमेंट अलाइंस से ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। इंतखाबात जैसे संजरानी साहब के मामले में हुआ था वो उसी तरह यहाँ पर भी होगा कि कितने आपके पास नंबर्स हैं, लेकिन चूँकि सीक्रेटली सारे वोट डलेंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किसने किसको वोट दिया है। तो अल्टीमेटली हो कुछ भी सकता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर संजरानी साहब जिस तरह आए थे उसी तरह उनका वो क्या कहते हैं कि इख्तिताम भी उनकी जो है टेन्योर का हो सकता है कि उनको घर भेजने के लिए जो भी मूव लाए अपोजिशन, वो चूँकि नंबर्स हैं उनके पास तो वो आसानी से उसको मूव कर सकते हैं। और अभी जैसे अपोजिशन के जो हमें अभी लोग मिले हैं जिन्होंने ये भी दावा किया है कि हमारे पास तो अभी और लोगों ने आना था, हमारे पास तो अभी और लोगों ने वोट करने के लिए आना था, तो अगर उनको जहाँ सीक्रेट बैलेट होगा उनको और लोगों की सपोर्ट भी मिलती है तो हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा वोट ले लें जो उनके बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, जो उनकी अक्सरियत है उसको और वो ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लें। जी बहुत शुक्रिया रिजवान जी। नाज़रीन, आपने जो कोविड के हवाले से हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो आपने सुनी कि कोई इतनी ज़्यादा ना तो निजी शोबा जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है कि पैसे दे के जो है वो वैक्सीन जो है वो मंगाई जाए, और ना ही हुकूमत जो है वो इसमें है कि पैसे देकर जो है वो वैक्सीन मंगाई जाए। और अब तक जो है वो मुफ्त में काम चल रहा है, 1 रुपया जो है वो वैक्सीन की जो है उसको इंपोर्ट में ख़र्च नहीं किया। वज़ारत सेहत जो है उसको उम्मीद है कि हम जो मुफ्त की वैक्सीन मिल रही है उसमें हम अपनी एक 50% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको वो वैक्सीनेट कर लेंगे। तो अल्लाह करे कि इनकी जो ये उम्मीद है ये पूरी हो जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।